हेलो डियर स्टूडेंट्स। कल लास्ट क्लास में हमने कैनाल रेस, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन के बारे में स्टडी की थी और इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन के बारे में बहुत सारी बातें हमने सीखी। आज हम उसी से आगे थोड़ा सा यहाँ बढ़ेंगे। डिस्कवरी ऑफ कैथोड रे यानी कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पूरा आपने पढ़ा। उसके बाद में डिस्कवरी ऑफ कैनाल रे या हम कह सकते हैं डिस्कवरी ऑफ एनोड, ये भी आपने पूरा पढ़ा। और कैथोड रेज और एनोड रेज की जो प्रॉपर्टी है यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की प्रॉपर्टी के बारे में आपको जानकारी दी गई। अब उसी से आगे आज हम पढ़ेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट जो है एनसीईआरटी बुक से जो है इसको जो है मैच कर रहे हैं। अच्छी बात है मैच करना, बट जो है देखो कुछ फाउंडेशन के हिसाब से पढ़ाना पड़ता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें थोड़ा सा बढ़ के बताना पड़ता है। इनके बारे में, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में बहुत कम दे रखा है आपके एनसीईआरटी बुक में, और उसको थोड़ा सा डिटेल में मैंने आपको समझा दिया है। यानी सब एटॉमिक पार्टिकल जो है उनके बारे में बहुत कम जानकारी दी गई है, उसको मैंने डिटेल में अच्छे से समझा दिया है। आपके फ्यूचर में बहुत यूज़फुल रहेगी अगर आप मैथ्स या बायोलॉजी लेंगे तो। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन, देखिए बहुत लंबे समय तक न्यूट्रॉन के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं हुई, क्योंकि केमिकल रिएक्शंस के अंदर जो है न्यूट्रॉन का जो है सीधा कोई रोल नहीं था। बट कुछ एटॉमिक मास जो होते हैं, एटॉमिक मास जो कुछ एटम के निकाले गए उससे फिर बाद में पता चला कि यहाँ पर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के अलावा भी दूसरे पार्टिकल पॉसिबल हैं या दूसरा पार्टिकल होता है। इलेक्ट्रॉन का जो मास था उसको नेग्लिजिबल मान ही लिया गया है। इसका जो है कई बार निकाला गया है, बट उसका जो है मास जो है बहुत कम निकला। और ऐसा माना जाता है कि जो एटम का मास होता है वो प्रोटॉन की वजह से होता है। और नॉर्मली जो एटॉमिक मास निकाले जाते हैं वो हाइड्रोजन को बेस बना के निकाले गए, और हाइड्रोजन के जो मास होता है उसको 1 AMU माना गया, 1 एटॉमिक मास यूनिट। और ये जो मास था 1 AMU या 1 U भी लिख सकते हैं इसको। 1 U जो मास था वो प्रोटॉन की वजह से ही था, लेकिन बाद में हाइड्रोजन के बाद हीलियम पर जैसे ही गए और हीलियम का मास निकाला तो वहाँ पर उसका मास निकल के आया 4। तो ये कंडीशन जो है थोड़ी सी डिफरेंस नज़र आई, और सारा जो है सारी चीज़ें जो है यहीं से कंफ्यूजन सारा यहीं से स्टार्ट हो गया। हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास निकाला 1 U निकाला, 1 AMU भी लिख सकते हैं आप, एटॉमिक मास यूनिट भी लिख सकते हैं और U भी लिख सकते हैं, 1 यूनिट। और ये 1 यूनिट था 1 प्रोटॉन की वजह से। और जैसे हीलियम पर गए तो इसका जो मास निकला वो 4 U निकला, 4 U या AMU, 4 एटॉमिक मास यूनिट निकला। जब इसमें देखा गया कि हीलियम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2 प्रोटॉन होते हैं। अब जब 2 प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन का तो जो वेट है उसको नेग्लिजिबल मान ही लिया। 2 प्रोटॉन जो होते हैं तो 2 प्रोटॉन होते हैं तो फिर इसका मतलब यहाँ पर 2 U होना चाहिए, ठीक है। इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन था, तो इसका 1 यूनिट है, 1 U है, तो इसका कितना होना चाहिए, 2 U होना चाहिए, बट इसका 4 U निकला। और यहीं से जो है फिर साइंटिस्ट ने ढूंढना स्टार्ट कर दिया कि कुछ और भी होता है यहाँ पर जिसका वेट जो है इस प्रोटॉन के इक्वल होता है, और इसके मास के बराबर ही कुछ और पार्टिकल्स इस जगह पर होते हैं जिनकी वजह से इस एटम का मास डबल हो जाता है।
इसी तरह से और भी एग्जांपल देख लीजिए आप, जैसे कार्बन है, इसका 12U निकला कार्बन का, जबकि इसके अंदर क्या होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं एंड 6 प्रोटॉन होते हैं। और प्रोटॉन के मास को ही हम एटॉमिक मास अगर कह दें, अगर प्रोटॉन के मास को ही एटॉमिक मास कहते हैं तो इसका जो मास आना चाहिए वो कितना आना चाहिए 6 ही आना चाहिए। ठीक है, इसी तरह से और भी आप देख लीजिए, मैग्नीशियम कितना होता है, मैग्नीशियम के अंदर कितने प्रोटॉन और कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैग्नीशियम के अंदर 12 प्रोटॉन और 12 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बट इसका जो एटॉमिक मास निकल के आता है वो कितना आता है 24U निकल के आता है। और इसके अंदर 12 इलेक्ट्रॉन एंड 12 प्रोटॉन होते हैं। तो 12 आना चाहिए बट डबल आ रहा है, हर जगह डबल हो रहा है। डबल हो रहा है इसका मतलब यहाँ पर एक और पार्टिकल इसी के इक्वल नंबर में प्रोटॉन के यहाँ पर प्रेजेंट है। और फिर इसके बाद में इसकी डिस्कवरी स्टार्ट हो जाती है। बहुत सारे साइंटिस्ट एक साथ लग जाते हैं कि यहाँ पर एक और सब एटॉमिक पार्टिकल यहाँ पर प्रेजेंट है। तो समस्या ये आती है कि ये जो पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। नेगेटिव पॉजिटिव तो हो गए इक्वल। अगर कोई दूसरा पार्टिकल होगा और उसके ऊपर कोई चार्ज हुआ तो फिर क्या होगा, अगर दूसरा पार्टिकल आता है उसके ऊपर कोई चार्ज आता है तो फिर क्या होगा उसका। तो फिर साइंटिस्टों ने आइडिया लगाया कि कुछ न कुछ होगा जिसके ऊपर चार्ज 0 होगा, यानी उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, तब जाके एटम जो है वो क्या रह सकता है, न्यूट्रल रह सकता है। और उस ही वजह से उसका नेम जो है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था और इस वजह से उसका नेम जो है न्यूट्रॉन दे दिया गया। न्यूट्रल चार्ज था, क्या था उसके ऊपर, न्यूट्रल चार्ज था, इस वजह से उसका नेम क्या दे दिया गया, न्यूट्रॉन दे दिया गया। और 1932 के अंदर सर जेम्स चैडविक ने सबसे पहले इसको डिस्कवर किया। 1932 कितने सालों बाद सर जेम्स चैडविक ने जो है न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की और उन्होंने बताया कि प्रोटॉन के इक्वल में ज्यादातर एटम के अंदर जो है इसी के इक्वल मास वाला, प्रोटॉन के इक्वल मास वाला एक और पार्टिकल पाया जाता है जिसे हम न्यूट्रॉन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, न्यूट्रॉन कहा जाता है। और इसके ऊपर चार्जेस जो है वो 0 होते हैं और इसका मास जो है वो प्रोटॉन के इक्वल होता है। और ये भी कहाँ होता है, न्यूक्लियस के अंदर ही प्रेजेंट होता है। जो एटम होता है, एटम का न्यूक्लियस होता है, इसके अंदर प्रोटॉन तो होते ही हैं, आपको पता है, और कौन होते हैं, न्यूट्रॉन भी इसके अंदर होते हैं। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो है इसके चारों तरफ ऑर्बिट में चक्कर लगाते रहते हैं, ये स्ट्रक्चर होती है। यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो कहाँ मिलेंगे, न्यूक्लियस के अंदर मिलेंगे, और इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेंगे, इसके चारों तरफ इस ऑर्बिट के अंदर चक्कर लगाते रहेंगे। तो इस तरह से बड़ी मशक्कत के बाद और बड़ी रिसर्च के बाद जो है क्या हुआ, न्यूट्रॉन की जो है डिस्कवरी हुई और साइंटिस्टों को जो है नया पार्टिकल, नया सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में जानकारी उनको प्राप्त हुई जिसे न्यूट्रॉन कहा गया। मास ऑफ न्यूट्रॉन वही प्रोटॉन के, अगर मास ऑफ न्यूट्रॉन की बात करें तो 1.7 × 10⁻⁻27 1.7 × 10⁻⁻27 किलोग्राम इसका जो है मास होता है। ठीक है, तो मास तो बिल्कुल किसके बराबर है, प्रोटॉन के बराबर है, और चार्जेस इसके ऊपर 0 होते ही हैं। तो डेफिनेशन की अगर हम बात करें कि न्यूट्रॉन किसे कहेंगे, व्हाट इज न्यूट्रॉन, तो आप क्या बताएंगे डेफिनेशन। न्यूट्रॉन इज अ सब एटॉमिक पार्टिकल हैविंग मास इक्वल टू दैट ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड कैरिंग नो इलेक्ट्रॉन चार्जेस। ठीक है, तो इसके ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन चार्जेस नहीं होते हैं और ये जो है इसका जो मास है वो बिल्कुल इक्वल टू हाइड्रोजन एटम यानी प्रोटॉन के इक्वल होता है। अब देखिए तीनों का कंपैरिजन कर लेते हैं अपन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तीनों का अगर कंपैरिजन करें तो
इलेक्ट्रॉन को ई से लिखेंगे, प्रोटॉन को पी से लिखेंगे और न्यूट्रॉन को स्मॉल एन से लिखेंगे। ये इनके सिंबल रहेंगे। नेचर की अगर हम बात करें, नेचर इसके ऊपर चार्ज नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव और इसके ऊपर न्यूट्रल, जीरो इसके ऊपर चार्ज रहेगा। और अगर मास की बात करें तो इसका नेगेटिव इलेक्ट्रॉन का नेग्लिजिबल होता है और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का कितना होता है 1.6 जो प्रोटॉन के इक्वल होता है, हाइड्रोजन के इक्वल होता है, हाइड्रोजन के इक्वल इसका जो है मास होता है। और चार्जेस जो होते हैं, चार्जेस दोनों के ऊपर चार्जेस होते हैं, इसके ऊपर और इसके ऊपर। इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 1.602 × 10⁻19 और इसके ऊपर कोई चार्जेस नहीं होते, नो चार्जेस के ऊपर आएगा। तो इस तरह से आप तीनों का कंपैरिजन लिख सकते हैं कि तीनों में। देखिए स्टूडेंट्स, डिटेल में नहीं है आपकी बुक के अंदर ये, बट फिर भी आपको डिटेल में जानना जरूरी है, क्योंकि जो वास्तविक चीज़ है आपके इसके अंदर वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब शुरू करने वाले हैं हम नेक्स्ट टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जिसमें सबसे पहले थॉमसन का मॉडल हम पढ़ेंगे। तो वो उसको क्लियर करने के लिए इन सब चीज़ों को पढ़ना हमारे लिए जरूरी था। इस वजह से पहले इन सब चीज़ों की डिटेल स्टडी मैंने आपको बताई। अब इसके बाद में हम एटॉमिक मॉडल्स के ऊपर चलेंगे कल से।